होंगे? हाँ, 2 भाई के। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम हम सब के लिए बहुत पीसफुल होता है, पर सच कहूँ तो इस टाइम दिमाग में पूरे हफ्ते की प्लानिंग चलती रहती है। बस एक कप चाय और ढेर सारी सोच कि इस हफ्ते पूरे घर को अंदर से लेकर बाहर तक किस तरह मैनेज करना है। तो चलें इस हफ्ते मैं किस तरह अपने घर को मैनेज करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं यूजुअली अपना जो पूरा का पूरा हफ्ता है ना उसको प्लान करती हूँ वेडनेसडे के दिन, क्योंकि मंडे तक सारी रूटीन मुझे पता होती है, एक नई फ्रेश रूटीन स्कूल की, हस्बैंड की। तो इस तरह वेडनेसडे के दिन मैं अपना वीकली मील प्लान वगैरह बना लेती हूँ, मुझे इस हफ्ते क्या बनाना है क्या नहीं, प्लस में ग्रोसरी कब करनी है और उसके साथ साथ लॉन्ड्री और उसके साथ साथ जी बाहर के काम जो अचानक से आ धमकते हैं, जैसे स्कूल की मीटिंग हो गई या फिर बच्चों को कहीं लेके जाना हुआ, कुछ इमरजेंसी हुई तो उसके तहत। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी ग्रोसरी कंप्लीट कर ली थी। होम डिलीवरी का यहाँ बहुत आराम रहता है, आप बस एड्रेस दीजिए यूएई में और वो ला कर के पूरा का पूरा जितना ग्रोसरी वगैरह है वो आपके घर पे ला कर के होम डिलीवरी कर देते हैं। तो मैं अमूमन इस तरह से करती हूँ, क्योंकि यहाँ वीकेंड जो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, ख़ास करके अबू धाबी में हाफ़ डे होता है जी बच्चों का फ्राइडे के दिन, और थर्सडे फ्राइडे के दिन हाफ़ डे और सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो इस तरह सारा चीज़ प्लान करना, उसके लिए ख़ुद के लिए थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जी मुझे किचन में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, नई नई डिशेस ट्राई करना, उसे टेस्ट करना, बनाना और अपनी फैमिली के लिए। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून देती हैं। तो बहुत टाइम के बाद आज मुझे पालक मिल गई थी मदीना में, तो मैं वहाँ से पालक लेके आ गई थी। तो यहाँ पर झटपट मैंने पालक और गोश्त बनाया, कभी आप ट्राई करके देखना, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आज के मील प्रेप में मेरी ये चीज़ नहीं थी, मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी कि आज मैं बीफ बनाऊंगी पालक के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ें आप अचानक से करते हो, कोई ऐसी चीज़ आपको अचानक दिख जाए। तो बस इसी तरह मैंने यहाँ पर पालक गोश्त बनाया, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे बनाए हुए। आजकल पालक भी सही नहीं आ रहे थे यूएई में। तो आपको कौन सी रेसिपी पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ बताती चलो, मैंने मल्टीटास्किंग का मुझे बहुत ये रहता है, मैं एक साथ 2-3 काम करती हूँ। तो इस तरह ये पूरे हफ्ते के लिए मैंने मटन और फ़िश भी ले आई थी। तो फ़िश करूँगी मैं क्लीन, उसके बाद फिर मसाला लगा के इसे रखूँगी। शाम के नाश्ते के लिए आलू बॉईल करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि इमराना को भी बहुत ज़्यादा आजकल कुछ ना कुछ बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ है और काफ़ी टाइम से। तो इस तरह, और एक स्मार्ट हाउसवाइफ की ये भी ड्यूटी होती है कि वो बस ला के फ्रीज़ वगैरह में रखने तक ही काम ख़त्म नहीं होता, इन लोगों को खिलाना भी पड़ता है। तो इस तरह डाइनिंग टेबल पर निकाल के रख देने से काम बहुत आसान हो जाता है, घूमते फिरते बच्चे और हस्बैंड खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं चिकन लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि इसे मैं मैरिनेट करके रख दूँ। मैरिनेशन तैयार रहती है ना तो बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और मैं फ्राइडे या फिर संडे इस तरह तैयार करती हूँ। बिरयानी हो गई या टिक्का हो गया, इस तरह से तैयार करके रखती हूँ। तो जी ये सारा दिन इस तरह से निकलता जाता है एक होम मेकर का। मॉर्निंग में बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना,
यूनिफॉर्म प्रेस करना और छोटी मोटी चीज़ों के साथ एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें स्कूल ड्रॉप करना, ये तो लगता है कि ज़िंदगी का मामूल बन गया है। वो ऐसे ही रख दे। हाँ, दो खाएंगे। ओके लो, तो यहाँ कैसे ये नहीं आएगा इसके साथ। तो जी मैं लॉन्ड्री तो कोशिश करती हूँ कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन मैं थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ड्री बिल्कुल ही करती हूँ, इसलिए कि यूएई में जो लोग हैं वो जानते हैं कि बाहर कपड़ा सुखाना ममनून है, बिल्कुल भी नहीं, उसके काफ़ी हेवी फ़ाइन है। और जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ उसमें बालकोनी है नहीं, तो इस वजह से मुझे हफ्ते में 3 से 4 बार मशीन लगानी पड़ती है और रूम ही में कपड़ा सूखता है। मोपिंग, फोल्डिंग, डस्टिंग और इसके साथ साथ हर छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, इसके पीछे तो लगता है कि पूरा दिन ही निकल गया है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे ये जो घर है ना वो कोई लिविंग बीइंग से कम नहीं है, हर वक्त इसे अटेंशन चाहिए, बिल्कुल अटेंशन सीकर है। तो बस मेरी ग्रोसरी वगैरह मेरी वॉशिंग वगैरह कंप्लीट होने वाली थी। तो जी मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज रिसीव होते हैं गल्फ़, ख़ास करके गल्फ़ वाली मॉम से, कभी सऊदी से, कभी कतर से, कि मेरी जो लाइफ़ है ना बिल्कुल आप जैसी है, मैं बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ आपकी लाइफ़ से। तो मैं कहना चाहूँगी उन मॉम से कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई फ़र्क नहीं, चाहे हम सऊदी में रहें, चाहे यूएई में रहें या इंडिया में रहें, सब एक जैसे हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, तो मैं आज बना रही हूँ सैटरडे के दिन ये बिरयानी। तो अमूमन बच्चों को मेरे घर में बिरयानी बहुत पसंद है और बिरयानी मैं ह्यूज क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि एक टाइम के अलावा दूसरे टाइम भी ये चल जाए, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अमूमन हफ्ते में जो 3 दिन मेरा होता है ना, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये काफ़ी बिज़ी रहता है, लेकिन उसके बाद जो पूरा हफ्ता सुकून और आराम के साथ निकल जाता है, थोड़ी सी समझदारी और थोड़े से वीक प्लान की वजह से। तो मैं भी जो थी ना पहले कोई वीक प्लान, मील प्लान नहीं करती थी, तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़ुद के लिए भी और बच्चे और हस्बैंड के लिए भी टाइम निकलने लगा है। तो आज मैंने बनाया था जी तवा कबाब, तो ये सबका बहुत फेवरेट है। और अबान लेके आ गया था बाहर से पराठा, तो इस तरह डिनर कंप्लीट हुआ। ले लीजिए। तो इस तरह मॉर्निंग में मैं ज़रूर आधा घंटा, हाफ़ एन आवर टहलती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ, उसके बाद मैं अमूमन घर आ जाती हूँ, चाहे वीकेंड रहे चाहे नहीं रहे। एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट खुद के लिए बनाया और इस तरह, या कभी हस्बैंड घर पे हुए तो साथ मिल के खा लिया, नहीं तो अकेले बिल्कुल इसी तरह। तो जी आज दिन था क्लीनिंग का, वॉशरूम का। वीक में मैं 2 दिन अमूमन वॉशरूम क्लीन करती हूँ, एक मंडे के दिन और एक किसी भी दिन बीच में चूज़ कर लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो आप भी मेरी तरह एक मॉम है, एक हाउसवाइफ है या फिर एक स्मार्ट होम मेकर है, तो ये ज़रूर याद रखिए कि हमारे बिना न घर मुकम्मल है और न ही जहाँ। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा प्लान, थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारा प्यार के साथ अपने टाइम को मैनेज करें, अपने वीक को मैनेज करें।
इंशाल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलें, मुझे अब दीजिए इजाज़त। मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय। दे रहा है धक्का दे रहा है। इमराना उतना डीप में पूरा जम जाएगा, मत रखना डीप में।